Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 में चैप्टर 10 टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.1 हम कर चुके हैं 10.2 हम शुरू करेंगे। 10.2 क्या है? बिल्कुल इजी एक एक्सरसाइज है, एक ग्राफिकल पोर्शन है, एक ग्राफ के ऊपर कोई शेप दी गई है, एक शेप है, कोई भी आपकी स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कोई भी रैंडम कोई भी अलग तरह की कोई भी शेप है, पत्ता है, किसी पेड़ का पत्ता हो गया, कुछ ऐसा कुछ भी हो गया, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। एस्टिमेट एरिया, लगभग कितना एरिया होगा उसका, बाय एनालाइजिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर, उसके नीचे कितने स्क्वायर आएंगे ये देखकर, ये काउंट करके। अब अलग अलग टाइप के स्क्वायर के लिए अलग अलग एरिया हम काउंट करेंगे। इसमें किस तरह से काउंट करेंगे देखिएगा एक बार। सबसे पहले उस जो भी आपके पास डायग्राम है उसमें कितने स्क्वायर, कितने बॉक्स कंप्लीटली फील्ड भरे जाते हैं। कंप्लीटली फील्ड जितने बॉक्स होंगे, नंबर ऑफ बॉक्स होंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, उनके लिए हम एरिया काउंट करेंगे 1 बॉक्स के लिए 1 हम एरिया काउंट करेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है। हाफ फील्ड वाले एक बॉक्स के लिए हम एरिया काउंट करेंगे 1/2। हाफ फील्ड जो होंगे उसका एक बॉक्स के लिए हम 1/2 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे। मोर देन हाफ जो होंगे, आधे से ज्यादा जो बॉक्स होंगे उसके लिए हम 1 बॉक्स के लिए 1 एरिया काउंट करेंगे। आधे से ज्यादा में भी 1 बॉक्स के लिए 1 काउंट करेंगे। और लेस देन हाफ जो होंगे, आधे से कम जो बॉक्स होंगे उनके लिए हम एक बॉक्स का एरिया 0 काउंट करेंगे। यानी कि आधे से कम बॉक्स जितने भी फील्ड होंगे सबके लिए एरिया 0 काउंट करेंगे। ठीक है। हाफ वाले के लिए 1/2, फुल वाले के लिए 1 और मोर देन हाफ वाले के लिए भी 1 होगा। आधे से ज्यादा हो या पूरा भरा हो, दोनों के लिए 1 एरिया काउंट होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और आधे से कम वाले के लिए 0 लिया जाता है। आधे से कम वाले के लिए 0। चलिए शुरू करते हैं हम इसका एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, एक डायग्राम दे रखा है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। मैं सेकंड पार्ट कराता हूं आपको, बिल्कुल इजी है। बी पार्ट में देखिएगा क्या है। एक हमारे पास इस तरह से बॉक्स दे रखा है, ये है, फिर ये बॉक्स है, उसके बाद इस साइड में भी इस तरह से कवर किया हुआ है इस बॉक्स को, नीचे की तरफ भी कवर किया है और इस साइड में भी कवर किया है। ये बॉक्स है, ये आकृति दे रखी है और इसका हमने निकालना है एरिया बाय एनालाइजिंग द डायग्राम। अब इसमें वही काउंट करेंगे, पूरे भरे हुए बॉक्स कितने हैं, आधे कितने हैं, आधे से ज्यादा है, आधे से कम। पहले तो देखिए ये बॉक्स पूरा भरा हुआ है, 2 3 4 5, 5 बॉक्स है और पांचों के पांचों पूरे भरे हुए हैं। तो फुल्ली फील्ड बॉक्स कितने हैं हमारे? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, एरिया कितना हो गया? ये 5 है ना। इसके बाद हाफ फील्ड वाला, इसमें कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो आधा हो, सारे पूरे हैं। तो हाफ फील्ड वाले हमारे पास कितने हैं? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को। मोर देन हाफ वाला, मोर देन हाफ का भी इसमें कोई नहीं है, आधे से ज्यादा वाला कोई नहीं है, तो ये भी बॉक्स 0 है, तो इसको भी 0 से मल्टीप्लाई। और लेस देन हाफ के भी 0 है, तो इसको भी 0 से मल्टीप्लाई। 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। टोटल एरिया क्या होगा? प्लस कर दो इनको, 5 + 0 + 0 + 0 कितना आ गया? 5। तो इनको प्लस किया तो आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा टोटल एरिया हो जाएगा। तो ये 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसी एक्सरसाइज में हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का क्वेश्चन जी पार्ट देखेगा, पार्ट जी, इसी का क्वेश्चन का जी पार्ट देखेगा। एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट क्वेश्चन और उसका जी पार्ट सेम इसी पैटर्न पे वो भी करना है हमें, बस ये काउंट करने हैं कितने बॉक्स हैं और एरिया लिख देना है।
ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्स काउंट करेंगे और एरिया फाइंड कर देंगे, नंबर ऑफ बॉक्स काउंट करेंगे, एरिया फाइंड कर देंगे, हर टाइप के बॉक्स देखेंगे कितने कितने हैं। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम। पहले तो डायग्राम इन्होंने क्या दे रखा है, जी पार्ट में दे रखा है, एक ये आपकी है बेस लाइन, दो बॉक्स है बेस लाइन में, दो बॉक्स यहां कवर हो गए, उसके बाद फिर ये लाइन है, फिर एक सीधी लाइन है बिल्कुल, फिर ये बॉक्स है, फिर ये है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये है। ये डायग्राम दे रखा है जी पार्ट में, इसका हमने फाइंड करना है एरिया। सेम उसी तरीके से इसका भी एरिया हमें निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, फुल्ली फिल्ड पूरे भरे हुए देखते हैं कितने बॉक्स है इसमें। देखिएगा एक तो ये बॉक्स पूरा भरा हुआ है 1, दूसरा ये पूरा भरा हुआ है 2, 3, 4, 4 बॉक्स जो है वो इसके पूरे भरे हुए हैं। तो फुल्ली फिल्ड बॉक्स कितने हैं 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब लेते हैं हाफ फील्ड वाले, आधे भरे हुए कितने हैं हाफ फील्ड वाले बॉक्स, इसके अंदर अंदर वाले देख लेना, बस ये ध्यान रखना। देखिएगा हाफ फील्ड वाले, एक तो ये है 1, ठीक है, दूसरा ये रहा आपका 2, तीसरा ये है 3 और एक ये है 4। हाफ फील्ड वाले हमारे पास कितने बॉक्स है 4, हाफ फील्ड में है 4, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। मोर देन हाफ का इसमें कोई नहीं है, तो मोर देन हाफ में क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और लेस देन हाफ में भी कोई नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगा। अब देखिए कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 पे, तो ये आ जाएगा एरिया आपका 2। 0 मल्टीप्लाई 1 ये हो गया 0 और ये भी हो गया आपका 0। अब इन सबको हम कर लेंगे प्लस, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा 4 + 2 6 और ये 0 और ये 0, तो टोटल एरिया कितना हो गया 6 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा इसका टोटल एरिया हो जाएगा। तो ये है हमारा इसका जी पार्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी एक्सरसाइज है बेटा, ठीक है। तो इसका इसी एक्सरसाइज का mth पार्ट, m पार्ट जो है वो हम करते हैं। इसका डायग्राम देखिएगा और फिर इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा, पैटर्न यही होगा, इसमें भी सॉल्व करने का तरीका इसमें भी यही रहेगा, ठीक है। बस वही स्क्वायर काउंट करने हैं कितने हैं और एरिया निकालना है, ठीक है। ये एक फ्लावर की शेप दे रखी है और इस फ्लावर का हमने एरिया निकालना है। इसी तरह से एनालाइज करके कितने बॉक्स कौन से हैं, चलिए हम काउंट करते हैं। पहले फुल्ली फिल्ड वाले पूरे भरे हुए कितने हैं, पूरे भरे हुए देखिएगा कितने हैं 1 2 3 4 5 5, और उसके बाद है हमारे पास एक ये है 6 पूरे भरे हुए हैं, एक ये है 7 हमारे पास पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। तो फुल्ली फिल्ड वाले कितने हैं इसमें 7, तो फुल्ली फिल्ड वालों में हम लिखेंगे इसमें 7, ये आ गए हमारे पास 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब इसमें देखेंगे हाफ फील्ड वाले, आधे वाले कितने हैं, जो हाफ है, हाफ वाले में देखिएगा क्या है, एक तो ये रहा आपका 1, ये देखिएगा आधा है, उसके बाद और कोई है हाफ वाला, हाफ वाला एक ये है आपका, ये यहां से आ रहा है हाफ, 2 हाफ वाले हैं आपके 2, हाफ में 2 बॉक्स है आपके, हाफ में आपके बॉक्स है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर मोर देन हाफ वाले, आधे से ज्यादा वाले, हाफ वाले क्या हो गए 1 2 ये आगे। अब आधे से ज्यादा जो बॉक्स है वो काउंट करेंगे हम, देखिएगा दिस इज मोर देन हाफ, एक ये हो गया मोर देन हाफ 2, एक मोर देन हाफ में आपका आ गया ये वाला 3, और एक मोर देन हाफ में आ रहा है ये वाला 4 बॉक्स है आपके मोर देन हाफ में, मोर देन हाफ में है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। उसके बाद लेस देन हाफ, आधे से कम वाले, दिस इज लेस देन हाफ, एक मोर देन हाफ में एक और बच गया क्या, एक ये भी बच गया मोर देन हाफ का, एक ये बॉक्स बच गया ये रहा, तो मोर देन हाफ में आपके 5 बनेंगे बॉक्स, ठीक है। ये हो गए आपके 5 बॉक्स। लेस देन हाफ में देखिएगा 1 और एक ये है 2
एक ये है 3 और एक ये है 4 और एक ये 5। 5 बॉक्स आपके लेस देन हाफ में है, लेस देन हाफ में है 5, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से। बस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 7, 1/2 को 2 से करेंगे तो 2 से 1/2 कैंसिल होगा 1, 5 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5, और ये 5 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, अब देखो टोटल ले लेके कितना होगा, प्लस कर लो 7 + 1 8, 8 + 5 13, 13 + 0 13, 13 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका जो है टोटल एरिया आ गया। ये था एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का mth पार्ट। सारे क्वेश्चन आपके इसी तरीके से करने हैं बेटा इसमें, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप अपने आप करें। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा बेसिक्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है और कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10.3 एक्सरसाइज और उसका बेसिक्स। तो इससे आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 10.3। उसमें भी यही है, एरिया फाइंड करना है हमने, बट इसमें क्या था, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने थे। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमने एरिया फाइंड किया। अब हम निकालेंगे एरिया बाय फॉर्मूला। फॉर्मूले की हेल्प से हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। मेनली ये दो फॉर्मूले हम पढ़ेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, दैट इज साइड मल्टीप्लाई साइड। स्क्वायर की साइड को अगर हम साइड से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास मान लो एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर, ये शेप आपकी स्क्वायर की हो गई। स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं, वो एक स्क्वायर होता है। ठीक है, मान लिया इसकी साइड अगर ए हो, चारों साइड अगर इसकी ए हो, इक्वल होती है स्क्वायर में चारों साइड, तो आप इसके एरिया को a मल्टीप्लाई a भी लिख सकते हो, साइड मल्टीप्लाई साइड लिख दो या a मल्टीप्लाई a। इसी तरह रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर को हिंदी में हम कहते हैं वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग और रेक्टेंगल को कहेंगे आयत। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया, ये अपने पास जो शेप है ये रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर से थोड़ी सी अलग। स्क्वायर की चारों साइड बराबर की, रेक्टेंगल में आमने सामने की दो साइड बराबर होती है लेकिन चारों नहीं होती। ये मान लिया इसकी लेंथ है L और ब्रेड्थ है इसकी B, लंबाई इसकी L है और चौड़ाई इसकी B है, तो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये होता है रेक्टेंगल का एरिया L मल्टीप्लाई B। अगर हिंदी में कहें तो ये है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई भुजा गुना में भुजा, भुजा गुना भुजा, दो भुजाएं कोई भी लो क्योंकि चारों बराबर होती है, किसी भी दो भुजाओं की गुना कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह इसको हिंदी में कहेंगे तो आयत का क्षेत्रफल। रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। L लंबाई, इंग्लिश में लेंथ कहेंगे इसको, और B चौड़ाई, ब्रेड्थ, B ब्रेड्थ हो गया जिसको हम हिंदी में कहेंगे चौड़ाई। तो ये हमारे पास फॉर्मूले रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.3 और उसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच साइड आर गिवन। मैं पहले क्वेश्चन का बी पार्ट आपको करा रहा हूं, डी पार्ट कराता हूं, डी एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट। देखिएगा इसकी साइड्स क्या देखिए, साइड्स मतलब लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है इन्होंने 2 मीटर, ये लिखी है 2 मीटर। ठीक है, और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई वो इन्होंने
सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेकिन यहां थोड़ी सी चीज अलग है। क्या? एरिया निकालने के लिए दोनों चीज पहले एक जैसी होनी चाहिए। ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग है। पहले दोनों को सेम बनाओ, या तो दोनों को मीटर बनाओ या तो दोनों को सेंटीमीटर बनाओ। हमारे लिए आसान है सेंटीमीटर बनाना, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बन जाएगा आपका सेंटीमीटर। दोनों एक जैसे हो गए। एरिया निकालना हो या कोई भी चीज हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले इनकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर आ गया, ये भी सेंटीमीटर, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में और फिर मल्टीप्लाई कर दे, तो एरिया गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। अब निकालेंगे एरिया। लेंथ कितनी है? 200 और ब्रेड्थ कितनी है? 70। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 0 हमारे पास 3, तो 3 आ गई 0 और 7 को 2 से 14,000। एरिया में हमेशा जो भी यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर, चाहे तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो या स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिख दो, एक ही बात है। आप चाहे तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये हमारे पास हो गया इसका एरिया। एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट था ये हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, आप चारों इसी तरह से करेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। बाय।